morning everyone, myself Jyoti. So in the last lecture we have seen the previous exercise, that is the exercise number 4.3. Now we will continue with the next exercise, that is the exercise number 4.3. The first question is that solve the following equation. So equation number 1 is a equal to 2y plus 5 by 2 equal to 37 by 2. So the solution is by ट्रांसपोर्टिंग. अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द y, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 2y प्लस 5 by 2 इक्वल टू 37 by 2. सो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 5 by 2 यहाँ पे नहीं चाहिए. सो जस्ट ट्रांसफर दिस बाय ट्रांसपोजिंग 5 by 2 फ्रॉम LHS टू RHS. तो अगर ये LHS टू RHS जाएगा, साइन विल गेट चेंज. सो साइन चेंज हो जाएगा. सो इट विल बिकम्स व्हाट, -5 by 2. Yes. So what is remaining with us on the left hand side is 2y equal to 37 by 2 minus 5 by 2. Now this is the subtraction of the rational numbers. So we have done the subtraction of the rational numbers. Link is given below in the description box. So 2y equal to 37 by 2 minus 5 by 2. So what we need to do, we need to take the LCM. So यहाँ पे दोनों का LCM क्या है, 2 है, कॉमन है. So नो नीड टू डू इट. तो यहाँ पे आ जाएगा ये 37 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 37 माइनस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 32 डिवाइड बाई 2. सो व्हाट डू वी हैव, 2y इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 2 एंड देयरफॉर 32 डिवाइड बाई 2 डिवाइडिंग बाई 2, 2 1 are 2, 2 1 are 2, रिमेनिंग 1. सो 1 एक पे 2 लिया तो इट विल बिकम व्हाट, 12. सो 2 6 are 12 एंड देयरफॉर 2y इक्वल टू 16. अभी हमें यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो ओनली y चाहिए, 2 मल्टीपल है, तो मल्टीपल है तो उसका अपोजिट एक्शन क्या होगा, डिवीजन. सो डिवीजन बाय द 2. सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. सो ये आ जाएगा 2y अपॉन 2 इक्वल टू 16 अपॉन 2 एंड देयरफॉर 2 विल गेट कैंसल. सो 16 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट, 8. सो y इक्वल टू 8 एंड देयरफॉर द आंसर फॉर दिस इक्वेशन इज व्हाट, y इक्वल्स टू 2. Moving to the next sum, that is the b. 5p plus 5t plus 28 equal to 10. How to calculate? 28 नहीं चाहिए हमें, p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. पहले कांस्टेंट को निकाल देते हैं. सो 28 इज पॉजिटिव. 28 को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करती हूँ, सो बाय ट्रांसपोजिंग 28 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, जब भी हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड शिफ्ट करते हैं या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड शिफ्ट करते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाता है. यहाँ पे प्लस 28 है, व्हेन इट transposing on the other side it will becomes what, minus of 28. So this will become what, 5t equal to 10 minus of 28. So again this is the addition of the two integers, plus minus है तो subtraction होगा. So bigger number से smaller number will subtract and therefore 28 minus 10 is 18, but the bigger number sign will appear. So answer is minus of 18. Left hand side remains as it is. So what do we have here, 5t equal to of minus of 18. Now फिर से हमें यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए, 5 नहीं चाहिए हमें यहाँ पे. सो वी जस्ट डिवाइड बाय 5 ऑन द बोथ साइड. सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5. सो इट विल बिकम व्हाट, 5t अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 18 बाय 5. तो 5 5 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा. सो t इक्वल टू व्हाट, माइनस 18 बाय 5 एंड दैट इज द आंसर. ओके. सो कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट सी आंसर, सी क्वेश्चन. a अपॉन 5 प्लस 3 इक्वल टू 2. नाउ बाय ट्रांसपोजिंग, अभी यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कांस्टेंट को पहले कैलकुलेट निकाल देते हैं. यहाँ पे a प्लस 3 है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे. सो बाय ट्रांसपोजिंग 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे ये प्लस 3 वहाँ पे जाते वक्त हो जाएगा माइनस 3. सो इट विल बिकम्स व्हाट, माइनस ऑफ 3. सो a अपॉन 5 इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 3. सो 2 माइनस 3 इज व्हाट, अगेन द अपोजिट साइन. तो सब्ट्रैक्शन होगा, बिगर नंबर का साइन आएगा. सो आएगा ये माइनस ऑफ 1. सो व्हाट डू वी हैव, a अपॉन 5 इक्वल टू माइनस ऑफ 1. अभी फिर से हमें a की वैल्यू चाहिए, 5 नहीं चाहिए. 5 डिविजिबल है तो डिवीजन का अपोजिट एक्शन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5. देयरफॉर a अपॉन 5 इंटू 5 इक्वल टू माइनस 1 इंटू 5. तो यहाँ पे फिर से 5 5 विल गेट कैंसल एंड व्हाट इज रिमेनिंग विद अस इज a इक्वल टू माइनस 1 इंटू 5 इज व्हाट, माइनस ऑफ 5. ओके. सो जस्ट लिख के देखो आप एक बार तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. ओके. So we'll continue with the next question, that is the D. Now continuing with the next question, that is q upon 4 plus 7 equal to 5. Obviously we need to calculate solution of the equation चाहिए. तो हमें क्या q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है.
सो क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये +7 है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम पहले निकालेंगे। ये +7 है, इसको आप LHS से RHS आपको ट्रांसफर करना है। अगर इसको ट्रांसफर करना है तो इसका अपोजिट एक्शन होगा, यहाँ पे +7 है तो साइन चेंज होगा, -7 बन जाएगा। सो बाय ट्रांसपोजिंग 7 फ्रॉम LHS टू RHS इट बिकम्स व्हाट, -7। सो Q/4 equal to 5 will be remains as it is 5 minus 7. So 5 minus 7 is what, -2. अभी फिर से हमें Q की वैल्यू चाहिए। 4 is the divisible over here. When it shifted to the other side, opposite action होगा, डिवीजन का opposite action क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये आ गया मल्टीप्लाई both sides by 4. So ये आ गया Q/4 into 4 equal to -2 into 4. So 4 will get cancel. So remaining what, Q, and -2 into 4 is what, -8. प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस। सो Q की वैल्यू आ गई -8। जहाँ पे भी आपको फाइनल आंसर मिलता है यू शुड ऑलवेज हाईलाइट योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 5/2 into x equal to -5। वेरिएबल क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे x दिख रहा है, x की वैल्यू चाहिए। 5/2 है तो डिनोमिनेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हम पहले निकाल देंगे। सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2, तो दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5/2 into x into 2 equal to -5 into 2. So 2 will get cancel. What is remaining with us, 5x equal to -5 into 2 is -10। अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। सो 5 नहीं चाहिए, 5 मल्टीपल है तो 5 का अपोजिट एक्शन क्या होगा, डिवीजन होगा। सो नाउ वी हैव टू डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 5/5। तो ये आ जाएगा 5x/5 इक्वल टू -10/5। तो इन दोनों साइड में यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10। तो x यहाँ पे x रह गया, बट रिमेंबर दिस, यहाँ पे निगेटिव साइन है तो 2 को निगेटिव साइन के साथ उठाओ। सो x विल बी व्हाट, x इक्वल टू व्हाट, -2 एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ द x इज -2। जहाँ पे भी आपको फाइनल आंसर आता है ऑलवेज हाईलाइट योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 7m plus 19/2 equal to 13। m इज द वेरिएबल, तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 19/2 कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। सो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा। सो बाय ट्रांसपोजिंग 19/2 फ्रॉम LHS टू RHS it will become what, -19/2. So 7m equal to 13 minus 19/2. अभी ये सिर्फ 13 होता है क्या, no, it is what, 13/1। every integer can be written as in the rational form। तो यहाँ पे 13 को कैसे लिख सकते हैं, 13/1। तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है ऑफ द 2 रैशनल नंबर्स। हाउ टू डू, सो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। सो एलसीएम आएगा 2, तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए न्यूमरेटर को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 13 2 आ गया 26 -19, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया है तो ये 2 आ गया। सो 26 - 19 इज व्हाट, 7 डिवाइड बाय 2। सो LHS will be remains as it is 7m equal to 7/2। अबे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 मल्टीपल है तो उसका अपोजिट एक्शन क्या होगा, डिवीजन। सो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 7। सो 7m/7 इक्वल टू 7/2 इंटू, अभी यहाँ पे सिर्फ डिवीजन करना है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो इसको डिवीजन कैसे लिखेंगे, 1/7। इसको डिवीजन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, 1/7। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड में भी 7 कैंसिल हो गया। क्या रह गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में m, राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे 1 बचा है, डिनोमिनेटर में 2 बचा है। सो m की वैल्यू क्या हो गई, m इक्वल टू 1/2 एंड दैट इज द आंसर। जहाँ पे भी आपको फाइनल आंसर मिलता है यू ऑलवेज हाईलाइट योर आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, h। So continuing the h question, here h is 6z plus 10 equal to -2। Obviously variable is what, z। माइनस +10 है, पहले कांस्टेंट को हटाएंगे, +10 है तो इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करती हूँ तो ये +10 का -10 बन जाएगा। सो बाय ट्रांसपोजिंग 10 फ्रॉम LHS टू RHS इट बिकम्स व्हाट, -10। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास, 6z इक्वल टू -2 -10। माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का क्या होगा, एडिशन होगा एंड हैविंग द विथ कॉमन साइन। सो 6z इक्वल टू -12। तो अभी फिर से हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 नहीं चाहिए, 6 से मल्टीपल हो गया, हमें इसको दूसरी साइड भेजना है तो उसका अपोजिट एक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट एक्शन है डिवीजन। सो नाउ डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 6। तो ये आ जाएगा 6z/6 इक्वल टू -12/6। सो 6 कैंसिल हो जाएगा। हमेशा याद रखो यहाँ पे हमें z चाहिए, वेरिएबल चाहिए, तो जो सेम नंबर होता है उसी से हमें डिवाइड करना है। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा हमारे पास 1।
6 2 जा 12, तो यहाँ पे ये -2 हो जाएगा, therefore वैल्यू ऑफ द z इक्वल टू व्हाट -2। तो ये हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। जहाँ पे भी आपको आपका सॉल्यूशन मिलता है यू ऑलवेज हाईलाइट योर आंसर, सो इसको मैंने ब्रैकेट कर दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट आई क्वेश्चन, 3/2i इक्वल टू 2/3। अभी यहाँ पे देखो 3/2 है, पहले तो 2 को हटाना होगा, 2 डिवीजन में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2, तो ये आएगा 3/2 इंटू आई इंटू 2 इक्वल टू 2/3 इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 होता है क्या, नहीं, ये 2/1 होता है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो 2 2 जा 4 and 3 1 जा 3, so what is left with us 3i equal to 4/3। नाउ i की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीपल है, वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। सो नाउ डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3, सो 3i/3 इक्वल टू 4/3। अभी सिर्फ डिवीजन चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे हम 1/3। अगेन 3 विल गेट कैंसल, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, तो 4 1 जा 4 and 3 3 जा 9। सो i की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ, i इक्वल टू 4/9। जहाँ पे भी आपका फाइनल आंसर मिलता है यू शुड ऑलवेज हाईलाइट योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 2b/3 -5 इक्वल टू 3। पहले कॉन्स्टेंट हटाना है, -5 है यहाँ पे, मैंने शिफ्टेड टू द अदर साइड, ये बन जाएगा +5। सो बाय ट्रांसपोजिंग -5 LHS टू RHS इट बिकम्स व्हाट +5, तो ये बन गया 2b/3 इक्वल टू 3 + 5। सो 3 + 5 और 8। अभी 3 को हटाना है, 3 डिवीजन में है, वहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो नाउ मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 3, सो ये आएगा 2b/3 इंटू 3 इक्वल टू 8 इंटू 3। सो 8 इंटू 3 इज व्हाट 24, 3 विल गेट कैंसल, तो 2b इक्वल टू 24 आ गया। अभी b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 मल्टीपल है, वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवीजन होगा। सो नाउ डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2, so 2 get cancel, 24 divided by 2 is what 12, and therefore b equal to what 12. With this sum we have finished our question number 1 of the exercise number 4.3. Now we will move to the next question, that is the question number 2. Question number 2 is solve the following equation. Solve the following equation means होता है you need to find out the value of the variable. So here is 2 into x plus 4 equal to 12. 2 is the multiple of the whole bracket. तो 2 constant है, उसको हमें निकालना है। 2 multiple है तो उसका opposite action क्या होगा आपका, division. So let us divide both the sides by 2. So it will become what 2 into x plus 4 divided by 2 equal to 12 divided by 2. So 2 will get cancel. Here 12 divided by 2 is what 6, because 2 6 are 12. So what is remaining with us, x plus 4 equal to 6. अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाते वक्त क्या होगा, ये माइनस होगा। सो बाय ट्रांसपोजिंग 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इट बिकम्स -4। सो देयरफॉर x इक्वल टू 6 - 4 and 6 - 4 is 2. So value of the x equal to what 2. Whenever you got the final answer, always highlight your answer. Moving to the next, 3 into n - 5 equal to 21. अभी वेरिएबल को पूरे ब्रैकेट को मल्टीपल है, कांस्टेंट है, तो उसको हमें निकाल देना है। 3 मल्टीपल है तो उसका अपोजिट एक्शन होगा डिवीजन। सो लेट अस डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3. सो 3 into n - 5 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 3. 3 विल गेट कैंसल, सो n - 5 इक्वल टू 3 7 जा 21. सो n - 5 इक्वल टू 7. n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -5 को जब हम शिफ्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, सो बाय ट्रांसपोजिंग -5 फ्रॉम LHS to RHS it will become what plus of 5. So n equal to 7 plus 5, that is 12. Whenever you got the final answer, always highlight your answer. Moving to the next, see b में और c में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे +21 है, यहाँ पे -21 है, बाकी सेम रहेगा। सो 3 मल्टीपल है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेट अस डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3. सो ये 3 कैंसिल होगा, 3 7 जा, बट यहाँ पे आ जाएगा आपका -7. सो n - 5 इक्वल टू -7. नाउ by transposing -5 from LHS to RHS it will become what plus of 5, and therefore n equal to -7 plus 5. So opposite sign है तो subtraction होगा, and final answer will have the bigger number sign. So n equal to आ गया आपका -2. Whenever you have the final answer, always highlight your answer. Moving to the next, D. Next is D.
-4 into 2 plus x equal to 8. So let us divide. यहाँ पे -4 मल्टीपल है, so divide by -4 on the both the sides. तो ये -4 कैंसिल होगा. यहाँ पे ये प्लस माइनस है तो माइनस आंसर आएगा. 4 2 जा 8. So 2 plus x equal to -2. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे ये +2 है. When it shifted to the right hand side, it will become what? -2. So by transposing 2 from LHS to RHS, it becomes -2. So x equal to क्या आएगा? ये -2 as it is. और ये +2 वहाँ पे शिफ्ट होके ये -2 हो जाएगा. So -2 सेम साइन है, so एडिशन होगा. So -4. So x equal to what? -4. जहाँ पे भी आपको फाइनल आंसर मिलता है, always highlight your answer. Moving to the next. 4 into 2 minus x equal to 8. 4 नहीं चाहिए, 4 मल्टीपल है, डिवाइड करेंगे. So let us divide both the sides by 4. So 4 will get cancel. 4 2 जा 8. So 2 minus x equal to 2. अभी यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, 2 को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस बन जाएगा. So now by transposing 2 from LHS to RHS, it becomes what? -2. So यहाँ पे रह गया क्या हमारे पास? -x बचा. Be careful while writing this. So -x equal to ये 2 as it is और ये -2 बन गया. So 2 minus 2 is what? 0. अभी यहाँ पे क्या बचा? -x equal to 0. तो थ्रू आउट क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय -1. दोनों साइड को अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? +x and -1 into 0. Anything into 0 is what? 0 only, and therefore x equal to 0. तो आपका आंसर क्या हो गया? x equal to 0. Whenever you got the final answer, always highlight your answer. With this sum, we have finished the question number 2 as well. Yes. Now we will continue with the next question, that is the question number 3. So continuing with question number 3, here we have solved the following equations. So we need to calculate the first 4 equal to 5 into p minus 2. So यहाँ पे वेरिएबल है आपका p, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है. So let us divide the. So 5 नहीं चाहिए, 5 मल्टीपल है तो उसका अपोजिट एक्शन क्या होगा? डिवीजन होगा. So let us divide both the sides by 5. So 5 will get cancel and right hand side लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारा? 4/5. तो यहाँ पे p -2 है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. -2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. ये -2 है, जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस. So by transposing -2 from right hand side to LHS, it will become what? +2. And therefore 4/5 + 2 equal to p. तो ये सिर्फ +2 है क्या? नहीं. This is what? 2/1. So 4/5 plus 2 into, अभी यहाँ पे हमें LCM निकालना होगा. So LCM of 1 and any number. 1 and any number is always what? n. 1 और any number का LCM क्या होगा? हमेशा 1 होगा, सॉरी n होगा. So 1 और 5 का LCM 5 होगा. 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो नो नीड टू डू दैट. यहाँ पे डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया. सो 2 5 जा 10 डिवाइड बाय 5. सो 4 + 10 विल बिकम व्हाट? 14 डिवाइड बाय 5. एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द p इक्वल टू 14/5. जब भी आपको फाइनल आंसर मिलता है, यू ऑलवेज हाईलाइट योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज b. -4 equal to 5 into p minus 2. आपका वेरिएबल है यहाँ पे p. So 5 मल्टीपल है, 5 को डिवाइड दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे. So let us divide both the sides by 5. So -4/5 equal to 5 into p minus 2 divided by 5. So 5 will get cancel. Again p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So -4/5 equal to p minus of 2. -2 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो -2 का बन जाएगा +2. So this will be what? Now by transposing -2 from RHS to LHS, it becomes 2. So -4/5 plus 2/1 equal to p. फिर से ये सिमिलर 2 नहीं है, ये 2/1 है. एडिशन ऑफ द 2 रैशनल नंबर्स कैसे करेंगे? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. Just check out if you are not able to do that. So LCM again, LCM of 1 and n is always what? n. याद रखो. So -4/5 plus 2 into 5 divided by 1 into 5 equal to p. So 2 5 are 10 divided by 5. So plus minus क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा. 10 minus 4 is what? 6. और बिगर नंबर का साइन आएगा 6/5. So p की वैल्यू आ गई आपकी 6/5. Whenever you got the final answer, always highlight your answer. Moving to the next. 16 equal to 4 plus 3 into bracket t plus 2. तो आपका वेरिएबल है यहाँ पे t. 4 कांस्टेंट है, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. बाय ट्रांसपोजिंग फ्रॉम 4 फ्रॉम RHS to LHS,
इट बिकम्स -4। तो 16 - 4 हो गया इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस 2 हो गया। 16 - 4 इज 12 इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस 2। फिर से टी की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीपल है टू द होल ब्रैकेट, तो मल्टीपल है तो इसका अपोजिट एक्शन होगा डिवीजन। सो लेट अस डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 कैंसिल होगा। राइट हैंड साइड में क्या बच गया, 4 इक्वल टू टी प्लस 2। फिर से टी की वैल्यू निकालनी है, 2 नहीं चाहिए। सो बाय ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम RHS टू LHS, जब भी हम शिफ्ट करते हैं इसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस साइन है, चेंज करोगे तो ये -2 आ जाएगा। So 4 - 2 equal to t and therefore we got the value of the t equal to 2। जब भी आपको फाइनल आंसर मिलता है always highlight your answer। Continuing with next question, D is 4 plus 5 into the bracket p minus 1 equal to 34। Again variable is the p o here। 4 नहीं चाहिए, कांस्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड को अगर शिफ्ट करेंगे सो दिस विल बिकम व्हाट, माइनस। सो बाय ट्रांसपोजिंग 4 फ्रॉम LHS टू RHS इट बिकम्स -4। सो व्हाट इज रिमेनिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड, 5 into p minus 1 equal to 34 minus 4 that is 30। so now again we need to calculate the value of the p। 5 मल्टीपल है तो इसको हटाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट अस डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 5। सो 5 5 will get cancelled to each other, 5 6 are 30 and therefore p minus 1 equal to 6। Again we need to calculate the value of the variable p। so -1 को हटाना है, -1 when transfer to the right hand side it will become plus। so by transposing -1 from LHS to RHS it becomes +1। so p equal to 6 plus 1 that is 7। so p equal to 7। so whenever you got the answer always highlight your answer। Moving to the next, 0 equal to 16 plus 4 into the bracket m minus 6। Again we need to calculate the value of the variable that is m over here। 16 नहीं चाहिए, 16 plus है when it transferred from RHS to left hand side, sorry RHS to LHS it becomes -16। so 0 minus 16 equal to 4 into bracket m minus 6। so 0 minus 16 is -16 equal to 4 into m minus 6। 4 को हटाना है, m की वैल्यू निकालनी है, 4 मल्टीपल है, when it shifted to the other side डिवीजन होगा। so let us divide both the sides by 4। so 4 4 will get cancelled, 4 4 the 16, but remember this, it is the negative sign over here, therefore -4 equal to m minus 6 here। अगेन m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -6 को अगर हम शिफ्ट करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड इट विल बिकम व्हाट, प्लस। सो बाय ट्रांसपोजिंग -6 फ्रॉम RHS टू LHS इट बिकम्स 6 एंड देयरफॉर -4 + 6 इक्वल टू m। अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। सो 6 - 4 इज 2, बिगर नंबर साइन 6 इज द बिगर नंबर, so पॉजिटिव साइन आएगा आपके फाइनल आंसर को। therefore m equal to 2। whenever you got the final answer always highlight your answer। next question is question number 4। construct 3 equations starting with x equal to 2। तो बेसिक इक्वेशन हमें दिया गया है x equal to 2। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी इक्वेशन सॉल्व किए वो बेसिक इक्वेशन है। तो हमें x equal to 2 उसके फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे? सो वी हैव द अलजेब्रा, सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। सो यू कैन डू एनीथिंग। सो यहाँ पे हमें सिर्फ 3 इक्वेशन बनाने हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन इज, पहले इक्वेशन है we will just multiply by any numbers, not necessary 6 से ही multiply करो, you can multiply throughout any number। so I have taken 6 over here, multiply both the sides by 6। अगर मैंने 6 से multiply किया it will become what, 6 into x equal to 6 into 2। दोनों साइड को multiply करना है या दोनों साइड को divide करना है। so 6 into 6 क्या आ जाएगा, 6x, 6 into 2 is 12। so this is the equation number 1। so give as the equation number 1। whenever you got the final answer always highlight your answer। 3 इक्वेशंस बनाने हैं, इसको ही कंटिन्यू करेंगे। सो हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लो। सो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम द बोथ द साइड, तो ये बन जाएगा 6x - 4 इक्वल टू 12 - 4। ऑल ऑफ यू नो दैट 6x में से 4 कैंसिल नहीं होगा, सो कीप इट एज इट इज। 12 - 4 वी नो दैट इट इज 8, सो 6x - 4 इक्वल टू 8। दिस इज द अनदर इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, 6x
इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज 4. तो ये आएगा 6x इक्वल टू 4. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ द थर्ड इक्वेशन इज, इसको कंटिन्यू करेंगे हम. डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 8. तो यहाँ पे आ गया 6x माइनस 4 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 8 अपॉन 8. सो 8 कैंसिल हो गया. यहाँ पे सेपरेटली डिनोमिनेटर कर दो. सो यहाँ गया 6x अपॉन 8 माइनस 4 अपॉन 8 इक्वल टू 1. सो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो. 2 3 6 एंड 2 4 8. सो 4 1 4, 4 2 8. सो 3x अपॉन 4 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. तो हमें यहाँ पे बेसिक 3 ही इक्वेशंस बनाने थे. आगे अगर आपको कुछ भी करना है, जस्ट मल्टीप्लाई थ्रू आउट 4 या multiply throughout the any multiple of the 4, any number, whatever you want. So from a equation you can find out infinitely many equations. Okay, so next question is the same as this. We'll continue with that. So the big question is, construct again 3 equations from x equal to minus of 2. कैसे करेंगे? Same way we will solve it. Just multiply, divide, subtract, add. So first equation is multiply both the sides by 5. So 5 into x equal to 5 into minus 2. So 5x equal to 5 2 is 10 plus minus minus होगा. So 5x equal to minus 10. This is the equation number 1. Second equation is subtracting 3 from both the sides. आप कोई भी number subtract कर सकते हो, any number whatever you want. So 5x minus 3 equal to minus 10 minus 3. So minus minus plus होगा and both the common sign आएगा minus 13. So 5x minus 3 equal to minus of 13. So this is the equation number 2. Continuing, थर्ड इक्वेशन आएगा डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2. आप कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो. सो 5x माइनस 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू माइनस 13 बाय 2. तो इसको हम सेपरेट कर देंगे दोनों टर्म्स को. तो ये आ गया 5x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 2. दैट्स इट. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. तो जब भी आपको कोई भी आंसर मिलता है, हाईलाइट या आंसर. तो हमारे ये 3 इक्वेशंस बन गए. ठीक है. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइज नंबर 4.3. After this we are going to solve the exercise number 4.4. So be connected with Easy Mathematics. Thank you so much. Bye.